सोचिए अगर आप सिर्फ एक लड़की की दावत ठुकरा दें और उसके बाद आपकी पूरी जिंदगी एक डरावने ख्वाब में बदल जाए जहां हर लम्हा मौत आपका इंतजार कर रही हो। आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जो अनजाने में एक पागल और खतरनाक खानदान के चुंगल में फंस जाता है। कहानी ब्रेंट नामी एक लड़के से शुरू होती है जो अपने वालिद के साथ गाड़ी में सफर कर रहा होता है। दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अचानक खून में लथपथ एक आदमी उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। ब्रेंट के वालिद इसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन गाड़ी बेकाबू होकर एक दरख्त से टकरा जाती है। इस खौफनाक हादसे में ब्रेंट के वालिद मौके पर ही दम तोड़ देते हैं। 6 माह बाद ब्रेंट शदीद डिप्रेशन का शिकार हो चुका होता है। वो खुद को अपने वालिद की मौत का जिम्मेदार समझता है और इस गम से बचने के लिए मुनशियात का सहारा लेने लगता है। इसके गिले में हमेशा एक जंजीर लटकी रहती है जिसमें एक रेजर ब्लेड लगा होता है और वो खुद को सजा देने के लिए इससे अपने जिस्म को जख्मी करता रहता है। कॉलेज में लूला नामी एक लड़की ब्रेंट को आने वाले परविम डांस के लिए दावत देती है लेकिन ब्रेंट इनकार कर देता है क्योंकि वो पहले ही अपनी दोस्त होली के साथ जाने का फैसला कर चुका होता है। कुछ देर बाद होली ब्रेंट को इसके घर के करीब उतार देती है। रास्ते में ब्रेंट इसे बताता है कि लूला ने इसे परविम के लिए पूछा था। घर पहुंचने पर उसकी माँ इससे पूछती है कि वो परविम डांस पर कैसे जाएगा। ब्रेंट जवाब देता है कि वो होली की गाड़ी में जाएगा लेकिन इसकी माँ चाहती है कि वो किराए की गाड़ी और किसी तजर्बाकार ड्राइवर के साथ जाए क्योंकि अपने शौहर की मौत के बाद वो हर वक्त खौफ में रहती है। वो कहीं न कहीं ब्रेंट को भी इस हादसे का कसूरवार समझती है, इसीलिए इसे गाड़ी चलाने की इजाजत देने से हिचकिचाती है। ये बात ब्रेंट को बहुत बुरी लगती है और वो गुस्से में घर से निकल जाता है। अपने कुत्ते को साथ लेकर वो एक पहाड़ी पर जा बैठता है। वो इतना मायूस हो चुका होता है कि अपनी जान लेने के बारे में सोचने लगता है मगर फिर सिर्फ खामोशी से बैठकर मौसीकी सुनने लगता है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ का फोन आता है। ब्रेंट जैसे ही फोन उठाने लगता है कोई शख्स पीछे से आकर इस पर हमला करता है और इसे बेहोश कर देता है। वो अगवाकार ब्रेंट को घसीटकर एक ट्रक में डाल देता है और वहां से फरार हो जाता है। उधर ब्रेंट की माँ परेशान होकर इसी पहाड़ी पर इसे ढूंढने आती है क्योंकि वो जानती है कि ब्रेंट अक्सर यहाँ आता है मगर इसे इसका कोई सुराग नहीं मिलता। दूसरी तरफ होली परविम डांस के लिए तैयार होकर ब्रेंट के घर पहुँचती है। इसी वक्त ब्रेंट की माँ घबराई हुई हालत में इससे पूछती है कि क्या इसे ब्रेंट के बारे में कुछ मालूम है लेकिन होली भी इसके गायब होने से बेखबर होती है। आखिरकार ब्रेंट की माँ अपने पड़ोसी पाल को फोन करती है जो एक पुलिस अफसर भी है। शुरू में पाल इस बात को संजीदगी से नहीं लेता क्योंकि ब्रेंट पहले भी कई बार घर से गायब हो चुका होता है लेकिन जब इसे पता चलता है कि किसी ने ब्रेंट के कुत्ते पर भी हमला किया है तो वो फौरन संजीदा हो जाता है। कुत्ता बुरी तरह जख्मी हो चुका होता है। होली इसे अस्पताल ले जाने की कोशिश करती है लेकिन रास्ते में ही वो मर जाता है। इसी दौरान एक ट्रक सुनसान सड़क पर सफर कर रहा होता है। रास्ते में ड्राइवर एक मुर्दा जानवर को उठाता है और फिर ट्रक एक घर के सामने जाकर रुक जाता है। तब पता चलता है कि ब्रेंट को अगवा करने वाले कोई और नहीं बल्कि लूला और उसका बाप एरिक है। घर के अंदर लूला अपने कमरे में बैठी होती है। एरिक इसके लिए एक खूबसूरत लिबास लाता है। लूला इसी के सामने कपड़े बदलती है जबकि एरिक इसे अजीब नजरों से देखता रहता है जिससे उनके रिश्ते की खौफनाक हकीकत का अंदाजा होने लगता है। जब ब्रेंट को होश आता है तो वो खुद को एक कुर्सी से मजबूती से बंधा हुआ पाता है। इसके सामने लूला और एरिक बैठे होते हैं जबकि उनके साथ ब्राइट आइज नामी एक पुरस्कार औरत भी मौजूद होती है जिसके माथे पर एक अजीब सा निशान बना होता है। ब्रेंट आजाद होने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। आहिस्ता आहिस्ता इसे मालूम होता है कि लूला और एरिक ने अपने घर को एक परविम डांस हॉल की तरह सजा रखा है। दरअसल उन्होंने ब्रेंट को सिर्फ इसलिए अगवा किया है क्योंकि इसने लूला की दावत ठुकरा दी थी लेकिन ब्रेंट को अभी ये नहीं मालूम कि ये तो इस डरावने खेल की सिर्फ शुरुआत है। ब्रेंट आखिरी लम्हे में तेजी से एक दरख्त पर चढ़ जाता है और मौत से बाल बाल बच जाता है लेकिन एरिक का ट्रक पूरी रफ्तार से आकर इसी दरख्त से टकरा जाता है। इसी वक्त लूला भी वहां पहुंच जाती है और दोनों मिलकर ब्रेंट पर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। एक पत्थर सीधा ब्रेंट के सर पर लगता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। लूला और एरिक इसे दोबारा घर के अंदर ले जाते हैं, कुर्सी से बांध देते हैं और उसके दोनों पाँव में छुरियां घोंप देते हैं ताकि वो दोबारा कभी भागने की कोशिश न कर सके। उधर पुलिस अफसर पाल मुसलसल ब्रेंट को तलाश कर रहा होता है। वो पहाड़ी के करीब पहुंचता है लेकिन ब्रेंट तो नहीं मिलता, अलबत्ता इसका मोबाइल फोन और एयरफोन इसे मिल जाते हैं। पाल ये चीजें होली और ब्रेंट की माँ के पास ले जाता है। दूसरी तरफ लूला ब्रेंट को एक पुरानी स्क्रैप बुक दिखाती है। जैसे जैसे ब्रेंट इसके सफहात पलटता है वैसे वैसे इसके होश उड़ने लगते हैं। इसे मालूम होता है कि लूला कई सालों से लड़कों को अगवा करती आ रही है। वो उनके साथ अपनी अजीब व गरीब परविम पार्टी मनाती है
और फिर उन्हें मार डालती है। ब्रेंट इसका पहला शिकार नहीं था। लूला का पागल बाप बचपन से ही इसके लिए लड़कों को अगवा करता आ रहा था। लूला उनके साथ डांस करती और फिर उनकी जान ले लेती। यानी अगर ब्रेंट ने लूला की दावत कबूल भी कर ली होती तब भी इसका अंजाम यही होना था। फिर लूला इस किताब में मौजूद एक तस्वीर की तरफ इशारा करती है। ये टम्मी वैलेंटाइन नामी एक लड़के की तस्वीर होती है। लूला बताती है कि ये वाहिद लड़का था जो उसके चुंगल से जिंदा फरार होने में कामयाब हो गया था। ये सुनते ही ब्रेंट के पैरों तले जमीन निकल जाती है। इसे याद आता है कि यही वो खून में लथपथ लड़का था जो उसके वालिद की मौत वाले दिन अचानक उनकी गाड़ी के सामने आ गया था। अब ब्रेंट को सारी हकीकत समझ आ जाती है। इसके वालिद की मौत का जिम्मेदार टम्मी नहीं था बल्कि लूला और एरिक थे। टम्मी तो सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। एक और चौंका देने वाली बात ये सामने आती है कि टम्मी दरअसल पुलिस अफसर पॉल वैलेंटाइन का बेटा था। स्क्रैप बुक में एक अलग सफ़ा इस साल के शिकार के लिए मखसूस था और वहाँ ब्रेंट की तस्वीर लगी हुई थी, लेकिन एक जगह अभी भी खाली थी। लूला और एरिक चाहते थे कि ब्रेंट की एक पेंटिंग बनाकर इसे भी इस किताब का हिस्सा बना दिया जाए। लूला ब्रेंट के जिस्म पर पेंटिंग करना शुरू कर देती है जबकि एरिक फख्र से इसे देखता रहता है। वो ब्रेंट के सीने पर एक बड़ा सा दिल बनाती है और उसके अंदर LSA लिख देती है जिसका मतलब होता है लूला स्टोन। पता चलता है कि वो अपने हर शिकार के साथ यही करती थी। पेंटिंग मुकम्मल होने के बाद वो ब्रेंट के जख्मों पर नमक छिड़क देते हैं। दर्द की शिद्दत से ब्रेंट बुरी तरह तड़प उठता है। इसके बाद एरिक बड़े फख्र से लूला को परवीन क्वीन करार देता है। इसकी ख्याली दुनिया में लूला तमाम लड़कियों की मालिका बन चुकी होती है। वो ब्रेंट से जबरदस्ती सीटी बजवाती हैं और फिर एक बार फिर तस्वीर खींचते हैं। लूला और एरिक खुशी से डांस करने लगते हैं जबकि ब्रेंट अब भी कुर्सी से बंधा हुआ होता है और उसके पाँव में छुरियां पैवस्त होती है। पहले लूला ब्रेंट के साथ डांस करने की कोशिश करती है लेकिन इसे मजा नहीं आता। आखिरकार वो अपने ही बाप एरिक के साथ नाचने लगती है। कुछ देर बाद वो सड़क से उठाए गए मुर्दा जानवर को काटने लगते हैं और फिर घर के अंदर मौजूद एक खुफिया तहखाने का दरवाजा खोलते हैं। नीचे से अजीब और खौफनाक आवाजें आने लगती है। एरिक एक टूल बॉक्स लाता है और लूला को एक ड्रिल मशीन पकड़ा देता है। लूला बगैर किसी हिचकिचाहट के ब्रेंट के माथे में सुराख करना शुरू कर देती है, बिल्कुल वैसा ही निशान जैसा ब्राइट आइज के माथे पर मौजूद था। इसका इरादा था कि इस सुराख में खोलता हुआ पानी डालकर ब्रेंट का दिमाग तबाह कर दे ताकि वो भी ब्राइट आइज की तरह जिंदा लाश बन जाए जिसके अंदर ना एहसास हो और ना अपनी मर्जी। जैसे ही लूला और एरिक ये काम करने वाले होते हैं उन्हें एहसास होता है कि सुराख अभी काफी छोटा है। एरिक इसे मजीद बड़ा करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन इसी लम्हे ब्रेंट अपनी गर्दन में छुपाया हुआ रेजर ब्लेड निकाल लेता है, वही ब्लेड जिसकी मदद से इसने पहले खुद को रस्सियों से आजाद किया था। और फिर अचानक आखिरकार ब्रेंट पूरी ताकत के साथ लूला को गाड़ी के नीचे कुचल देता है और इस बार वो हमेशा के लिए मर जाती है। इतने खौफनाक वाकयात के बाद ब्रेंट अपनी माँ से दोबारा मिलता है। माँ अपने बेटे को जिंदा देखकर जज्बाती हो जाती है जबकि ब्रेंट भी इस डरावने ख्वाब से निकल आने पर सुकून का सांस लेता है। यूं ब्रेंट की जिंदगी का सबसे भयानक इम्तिहान खत्म हो जाता है और इसी के साथ ये खौफनाक कहानी भी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। अगर आपको ये मूवी रिकप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी मजीद जबरदस्त और दिलचस्प मूवी रिकेप्स अब तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।